थाने तो बिल्कुल मेरी सुनवाई नहीं होती सर। क्या कहते हैं सर, मैं थाने आपसे पे? यही चाहता हूँ, एक इंटरव्यू हमारा बढ़िया होना चाहिए सर आपके यहाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के फतेहपुर गांव में। हम जिस माँ के पास बैठे हुए हैं, इस माँ के घर से एक महिला आज से 5 महीने पहले घर से निकलती है अपने बच्चे को दवा दिलाने के लिए, जो इनकी बहू है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। तब से 5 महीने से ये परिवार उनको तलाश रहा है। पुलिस के पास भी जाते हैं, प्रशासन की तरफ से सिर्फ इनको आश्वासन मिलता है। आप समझिए कि थोड़ा मोड़ा समय नहीं बीता है, 5 महीने तकरीबन दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। मैं इस परिवार से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर कहाँ पर वो गई थी, क्योंकि एक चीज़ और भी सुनने में आ रहा, बताया जा रहा है कि ये बगल में दिल्ली बाज़ार है, वहाँ पर CCTV फुटेज भी शायद दिखा था, ऐसा लोग बता रहे थे। अब क्या सच्चाई है इस चीज़ के बारे में भी मैं जानकारी लूँगा। उनके पति उस समय दिल्ली में रहा करते थे, आज भी जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो इस समय है नहीं, वो लखनऊ में है, लेकिन बातचीत मैं करूँगा उनसे फ़ोन पर, उनसे भी मैं कुछ जानकारी लूँगा। लेकिन उसके पहले मैं उनकी सासू माँ हैं जो महिला गायब हुई है 5 महीने से, उनसे मैं बातचीत करूँगा। कहाँ गई हुई थी वो, आपकी जो बहू थी घर से निकल कर कहाँ गई थी, किस लिए गई थी? दवाई करावे। दवाई कराने कहाँ गई थी? गई गांव के बिल्लाखियाँ धनपतगंज। धनपतगंज में? हाँ, तो जाती नहीं कहीं मई के जावे केहू पंडित के दिखाए नहीं गांव में, तो कहीं की जाई वहाँ से जानी आई, तबीयत खराब हो गया है और तो देखा रहे नहीं, दिल्ली ले गई ही, दिल्ली से के उठा ली सुनका भल भल कुल हेरिन 4 महीना 5 महीना दिन हो गया, कहूँ से पता नहीं लागती। कैसे आप कह रहे हैं कि कोई उठा लिया, ये कैसे आपको पता? किसी के ऊपर शक था है? शक नहीं ना है, मुला मिलत नहीं ना है, कहूँ हेरो नहीं मिलत यहाँ तो और का हो गई। हाँ, पंडित से पूछावा गवा बहुत, कहा जियत यह है तो का हो गई, कहूँ नहीं तो कहूँ। तो ऐसा किसी से बातचीत था क्या कि मतलब आपको कैसे आप शक जता रहे हैं कि कोई उठा लिया उनको? शक की नहीं ना। उस समय कहाँ थे आपके बेटे, कहाँ थे? घर पर नहीं थे? नहीं। कहाँ थे वो? आप समय दिल्ली रहे, सुबह आए गए हैं। अच्छा, जब उनको आप लोग बताए कि वो गायब हो गई, मिल नहीं रही हैं, तब वो वहाँ से वापस आए? हाँ। मायके वाले उनके क्या कहते हैं? मायके में उनसे बातचीत हुई? मायके वाले उसी समय से आप लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या बोले वो लोग? हुआ गबई नहीं गए हैं, दिल्ली गए हैं। मायके वाले वहाँ रोई के महतारी रोई के वो है गए, हमारे मालिक एकदम रोई के सबसे मोहल्ला में पूछ लिया, लखनऊ भर्ती रहे 15-20 रोज। ये हालात है, आप समझिए कि 5 महीने का समय बीत चुका है, ये थोड़ा मोड़ा समय नहीं है, बड़ी चीज़ें होती है। प्रशासन के सामने सवाल है कि आखिर, क्योंकि समय वो है कि आज के समय में लोग फ़ोन वगैरह भी यूज करते हैं, फ़ोन के द्वारा अगर ट्रेस किया गया होता तो शायद तब भी पता चलता, लेकिन प्रशासन लगा होगा काम में, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, क्योंकि समय बीत चुका है काफ़ी ज़्यादा। परिवार को कहीं ना कहीं अब ये भय लगने लगता है, इतना समय बीत जाने के बाद कहीं हमारे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। अच्छा, बच्चा भी उनके पास है कोई? हाँ, 6 साल का बच्चा है, पढ़ेगा है गुरुकुल में। एक ही बच्चा है? हाँ, एक ही है। एक बच्चा है 6 साल का, जिसको लेकर दवा लेने के लिए गई थी। ये कौन है आप? उसे नहीं लेके गई थी। अच्छा, इधर थोड़ा सा आप हो जाए, यहीं रहिए। किसको दवा लेने गई थी आप, खुद को कि बच्चे के लिए? अपने लिए लेके। अच्छा, बच्चे को साथ में ले गई थी? नहीं, अकेले गई हुई थी? हाँ, अकेले गई थी। अकेले जाती होती थी इस तरह से मार्केट में? हाँ, जाती थी। पहले वहाँ पे स्कूल भी है, मतलब अपने स्कूल भी जाती थी, और हमने वहाँ पे मतलब रिपोर्ट भी किया था धनपतगंज में, लेकिन वो मतलब सुने नहीं। ये नंबर हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये नंबर है। कौन सा नंबर है ये? मतलब फ़ोन काट दिए थे, सही से बात नहीं किए थे। और अच्छा, इस नंबर पे आप कॉल की थी? हाँ, उठाए थे, बोले अच्छा, बहुत। ये तो थाना लिखा हुआ, थाना धनपतगंज का नंबर है। वो बोले थे मतलब बहुत रात हो चुकी है, कल आना मैडम, कल रिपोर्ट करना। तो हम बोले मतलब मुसीबत आज है तो कल हम आके रिपोर्ट करेंगे। बताओ कब सूचना दिया था आप, क्या समय था उस समय? उस समय करीब 10 से ज़्यादा तो नहीं रहे होंगे, 10 या 10:30। 10:30 बजे रात का? कब घर से वो निकली थी? उससे पहले वो तो निकली थी 1:30-2 बजे में। 1:30-2 बजे? हाँ। आपको मतलब आप लोगों ने इंतजार किया होगा कि अभी तक वापस नहीं आई, कब आपको लगा कि मतलब कि अब वापस नहीं आएंगी? 2:30 बजे का था, हमें तो रात में ही लग गया था, मतलब सब लोग ढूंढने लग गए थे। जब वहाँ नहीं पहुँची मानो तस्कर वाले ही उन्हें उठा लिए हैं, हमें लग रहा है। ऐसा क्यों मतलब लग रहा है कि जो इस तरीके से तस्करी करते हैं महिलाओं का, लड़कियों का, वही उठा लेंगे? क्यों आपको डाउट लग रहा है इन चीज़ों पर?
क्योंकि वो ऐसी थी नहीं ना, मेरे ही साथ रहती थी हमेशा। मतलब ऐसे मुझ पे अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाए तो वो खुद गुस्सा करती थी। मतलब जब इंसान मतलब जो जिसके साथ में रहता है तो उसे मतलब पता है रहता है वो इंसान कैसा होगा। बिल्कुल जरूर। जो महिलाएं अगर घर में रह रही हैं तो लड़कियां हैं या और भी परिवार है, तो अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं का तालमेल रहता है, उनसे जो भी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपा कर रखा जाता है, लेकिन बाद में वो ओपन हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो मतलब इतनी थी, हमसे भी हम तो मोबाइल लेके खेत भी चले जाते हैं, मतलब बहुत शर्मीली थी, खेत भी नहीं मतलब मोबाइल लेके नहीं जाती थी। किसी से बातचीत कभी ऐसा नहीं कि उनके अलावा किसी से कभी दूसरे से बातचीत करती नहीं, मैं तो हमेशा उनके साथ रहती थी। तो फिर उस समय आपने थाने को सूचना दिया, फिर अगले दिन कब सूचना दिया आपने थाने पर? फिर चाचा गए थे कराने के लिए। हाँ, इससे ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है। तो फिर FIR वगैरह कराया गया होगा, गुमशुदगी दर्ज कराई होगी आपने? गया बहुत लोगों से, लेकिन मतलब बहुत लोगों से मिले, लेकिन मतलब वो कार्रवाई हुई नहीं सही से, हमें नहीं लग रहा है। किसी के ऊपर आप लोगों को शक वगैरह ऐसा कुछ नहीं? हमें तो लगता है मानो तस्कर वाले ही उठा लिए। ये चीज़ आप बार बार कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन ने आप लोगों से बातचीत किया होगा आप लोगों से कि क्या कुछ मामला लग रहा, तो आप लोगों ने प्रशासन से भी ऐसा कुछ कहा था? हमसे तो कोई मिलने भी नहीं आया था। एक बार कमलेश दुबे सर आए थे, थोड़ा बहुत वही पूछे थे कोई बात हुआ, तो मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं। ऐसे मतलब उन्हें सवाल करना चाहिए हर चीज़, क्या हुआ कैसे हुआ। और एक लोग और आए थे, क्राइम वाले थे, कौन था वो पूछे थे थोड़ा बहुत, वो डायरी वायरी भी चेक किए थे, कुछ मिला नहीं। मतलब जब वो ऐसी थी नहीं तो मिलेगा कैसे? मतलब हम खुद ही रहते थे उनके साथ में, मतलब उनसे ज़्यादा तो मोबाइल हम चलाते थे, मतलब उनके साथ में ही रहते थे। ऐसा कुछ नहीं था, वो गलत नहीं थी लोग जो मतलब कहते हैं। अच्छा, उनके पास कॉल कीजिए। इस समय तो वो है नहीं, जिनकी पत्नी थी वो लखनऊ में है, लेकिन उनसे फ़ोन पे बातचीत करके कुछ उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या कुछ ऐसे मामले थे, क्योंकि वो उस समय दिल्ली में थे। तो वो अगले दिन सूचना मिलने के बाद आते हैं। आप कॉल कीजिए, मैं उनसे बातचीत करूंगा थोड़ा सा। साथ में मैं थी, मतलब कोई आए तो मुझसे मिलना चाहिए, है ना, पूछना चाहिए। मेरे से कोई नहीं मिला आज तक। वही कमलेश सर एक बार मिले थे बस, और उस दिन मैं फ़ोन की थी काट दिए। बताओ पुलिस वाले का काम क्या है? मतलब रात में हम करें, इसीलिए तो होता है कि हम जब करें तो मतलब वो फ़ोन उठाएं, हेल्प करें। जरूर जरूर। खास करके महिलाओं की बात हो तो अगर महिला सुरक्षा की बात हो तो महिला सुरक्षा के लिए दावे भी करती है शासन प्रशासन की। 24 घंटा हम सेवा देते हैं महिलाओं को लेकर, महिला की सुरक्षा को लेकर। हेलो, हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते भाई साहब, मैं कुछ आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, बोलिए बोलिए सर। उस समय तो शायद आप दिल्ली में थे? जी सर, जी सर। कब पता चला आपको इसके बारे में? दूसरे दिन में फ्लाइट से आ गया था सर। अच्छा, आपको सूचना कब दिया गया? घर वाले कब आपको सूचना दिए? हमें जिस दिन खोई थी उसी दिन सूचना दे दिए थे। कब, शाम को या रात में? कब तकरीबन? लगभग करीब हमें 4-5 बजे मिल गया था सूचना, कैसे से वहाँ पहुँची नहीं है शाम को। अच्छा, मतलब वो घर से निकली थी दवा लेने के लिए और फिर वहाँ मायके जाने वाली थी वो? हाँ, पहुँची नहीं वहाँ। बिना बच्चे के अकेले क्यों मायके जा रही थी, इसके बारे में आपको कुछ पता है? लड़का का सर पेपर यहाँ पर एडमिशन हुआ है बच्चे का, इसीलिए सर वो लेके नहीं जा रही थी। अच्छा, किस चीज़ को लेकर जा रही थी मायके वो? कुछ बातचीत या फिर दवा तो खुद को लेने के लिए जा रही थी, तो कुछ बातचीत ऐसा तो नहीं हुआ था कि आप लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ हो? फिर वो दवा नहीं, वो तो मायके हमारा निवास है, वहाँ जाना आना लगा रहता है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ बात नहीं था। हमारी बात हुई थी बेकायदे, वो दवा लेने गई थी, दवा ली भी, उसके बाद वो ऑटो में बैठी भी, उतरी भी, दूसरे ऑटो में बैठी, उसके बाद पता नहीं चला सर। अच्छा, इस विषय को लेकर आप किससे किससे अब तक बातचीत कर चुके हैं? सर मैं अभी आज भी लेटर देने आया था मुख्यमंत्री को 7 बार, उप मुख्यमंत्री को 7 बार, DIG साहब को 7 बार। तब से बीते 5 महीने से आप 7 बार दे चुके हैं? मेरे पास अभी मैं आजकल के डेट का लेटर भी है, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मानो तस्कर वाले उठाए हैं सर। एक इंटरव्यू सर हम आपसे चाहते हैं कि एक इंटरव्यू हमारा बैठा के आप यहाँ हो, हमारा एक इंटरव्यू। जरूर जरूर, हमारी जो हमसे जो भी मदद हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन आप के आपकी भतीजी है वो भी कह रही है ऐसा, आप भी कह रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मानव तस्कर वाले जो ऐसा कुछ करते हैं? सर वहाँ पर काम चल रहा है सर पूरी तरह से सर, पुलिस की मिली भगत से सर। अच्छा, आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जल्दी भी घटनाएं हुई तो वहाँ तो मैं इंक्वायरी भी किया। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई इंक्वायरी किए, मानव तस्कर काम चल रहा है, पुलिस की मिली भगत में चल रहा है सर। अच्छा, कभी कैसे आप कह रहे हैं कि कहीं अगर ऐसा कोई मामला हुआ होगा? वहाँ कुछ लोग पकड़े भी गए हैं सर, जेल भी गए थे सर, छूट के आए हैं जमानत पे सर। हाँ, और उसके बाद कुछ अदर भी बहुत है गाना, अभी वहाँ वैसे घटनाएं चल रही हैं। प्रॉपर मेरे को
जो उठाए गए थे बंदा छूट के आई, एक लेडीज 60 साल उठा लिए थे, हलियापुर छोड़े तो वो भी इंटरव्यू में मुझे बताई वीडियो पे कि मुझे उठा लिए थे जवान जान के, उसके बाद मुझे छोड़ दिए, जब बूढ़ी थी तो मुझे छोड़ दिए। मानव तस्कर के वाले उठाए हैं सर। इस तरह की शिकायत आप किए हैं जहाँ जहाँ पर भी आपने शिकायतें की? जो लेटर में तत्काल कल डाला हूँ मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ सर, एक नंबर अपना देना, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ तीनों जगह सर, DIG को प्लस केशव प्रसाद मौर्य को प्लस योगी आदित्यनाथ को। और कल मैं सर SP साहब से मिलूंगा, मैं 12 बजे में टाइम दिए हैं SP साहब। जरूर, हाँ। कल मैं सुल्तानपुर में उनसे मिलूंगा सर। अब तक पीछे जो आप लगभग आप कह रहे हैं 7वीं बार हम दे रहे हैं, इसके पहले आप जो 6 बार दिए उनसे मिले तो क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिए या फिर क्या कुछ कार्रवाई? जांच चल रही, जांच हो रही, बस यही कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए ठीक है। थाने तो बिल्कुल मेरी सुनवाई नहीं होती सर। क्या कहते हैं थाने पे? यही चाहता हूँ एक इंटरव्यू हमारा बढ़िया होना चाहिए सर आपके यहाँ। चलिए बिल्कुल, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, हम मौका देंगे आपको भी, लेकिन फ़ोन पे भी जो भी बातें हुई है। चलिए धन्यवाद। आप समझ सकते हैं मामले को कि किस तरीके से परिवार का बार बार ये आरोप है कि इस तरीके का मामला इनके यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है कि जो मानव तस्करी करते हैं, इस तरीके से महिलाओं के साथ महिलाओं को उठाते हैं। अब इनका ऐसा आरोप है, क्या कुछ चल रहा है। खैर इस चीज़ की जानकारी तो खैर पुलिस प्रशासन को होगी, ये कह रहे हैं कि उनकी मिली भगत है, लेकिन शायद ऐसी चीज़ अगर हो रही होंगी तो उनके जानकारी में होगी। आप लोगों को क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं देखिए 5 महीने का समय बीत चुका है और इनके पति जो हैं, जो महिला गायब हुई हैं, अब तक 6 बार वो लगातार ऐसा उन लोगों के पास जा चुके हैं, अधिकारियों के पास। अभी भी वो लखनऊ में है, मुख्यमंत्री को देने के लिए गए हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कार्रवाई हो इस चीज़ को लेकर, कुछ जांच के दौरान कुछ निकले, लेकिन ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही मानी जाएगी। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।